Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. I hope you are fine. Today I will start exercise 18.7. 18.7 is the last exercise of this chapter. ये वर्ड्स प्रॉब्लम है. इसको जो है हमने अभी 18.4 या 3 में भी आई थिंक सॉल्व किया, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें आपने यूनिट्स बताने हैं. ठीक है, वही वाले वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसी टाइप के सारे, कोई मसला नहीं है. आपने सिर्फ इसमें यूनिट्स बताने हैं और उसमें जो है हमने यूनिट्स नहीं बताए थे, डायरेक्ट आंसर लिखा था. तो इस तरह बच्चों आपको फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के. तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, आई से, और पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छा, पोटेंशियल को मैंने डबल लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इसको वी से, और क्या क्या चीज़ें इसमें, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को आर से. ओके, तो अब पढ़ते हैं. अब क्या कह रहा है, द करंट इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. ये क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए कि न्यूमेरिकल तो आपने सॉल्व करने होते हैं ना फिज़िक्स में, उसमें काम आ जाएंगे. ठीक है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के. इसको इक्वेशन 1 के लें. और आगे कहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट ही यानी आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. आपको पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में पिछली एक्सरसाइज में बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये प्रोपोर्शनल का निशान है तो ऐसे लिखते हैं, और इन्वर्सली होता है तो 1/r करके. अब दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को मिला दिया तो आई दो लेफ़्ट साइड पर आई है, आई ऐसे रहा और बराबर प्रोपोर्शनल का निशान, और वी ऊपर है तो ऊपर है और आर नीचे. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है, के लगाया मल्टीप्लाई वी अपॉन आर. अब वैल्यूज़ आपको क्या दी हुई है, उसने दिया हुआ है कि इफ़ आई इक्वल टू 6, आई किसके बराबर है, 6 के. उसके बाद 6 एम्पियर और वी बराबर है 220 वोल्ट, आर बराबर है 5 ओम्स. ठीक है, यूनिट्स भी याद हो जाएंगी प्रैक्टिस करने से. तो फिर पूछ रहा है कि आई निकालें जबकि वी और आर इतना है. तो पहले देखें इन तीनों की मदद से, जो शुरू में वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उसकी मदद से हम के फाइंड करते हैं. इसके इक्वेशन 1 का, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए कहा, तो आई की वैल्यू क्या पुट की, 6. जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम यूनिट पुट नहीं करते, ये तो आपको सबको पता होगा ना, यूनिट सब्स्टिट्यूट नहीं करते. 6 लिखा और के निकालना है, के फाइंड करना है. वी की जगह 220 और आर कितना है 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. तो यहाँ पर पहले हम के लिखेंगे और 5 6 30, इस तरफ 30 लिखेंगे. तो के बराबर किसका हो गया, 30 अपॉन 220. 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 3/22. के की वैल्यू आ गई. अब दिया हुआ है, देन क्या दिया हुआ है, वी बराबर है 180 और आर बराबर है 8 वोल्ट लगा दिएगा. अच्छा, 8 ओम्स. तो अब क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है. ठीक है, दोबारा हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फ्रॉम ए में वैल्यूज़ पुट करते हैं, इम्प्लाइज दैट के साइन डालते रहिएगा. क्या हो गया, आई फाइंड करना है. के कितना आ गया था बच्चों, 322 इंटू
वी कितना है, वी हमें दिया हुआ है 180 और अपॉन आर कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, इसको सॉल्व करें आप, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कैलकुलेटर यूज़ करें, इसको देखें कि क्या आ रहा है आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है हमारे पास 540 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 176। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से आ रहा है 3.068। तो आई कितना होता है, एम्पियर, यानी आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, पीछे चेक कर लें ये आंसर हमारा क्या है। आंसर पॉइंट्स के बाद 2 नंबर तक ही लिया होता है, इन्होंने 3 नंबर तक हमने लिख दिया है 0 एम्पियर। ठीक है, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर लिख दें। दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं, दोबारा से एक नज़र देखते हैं। यहाँ पर देखें, हमें कहा गया है कि ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट को आई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से करते हैं। तो कंडीशन क्या दी है, आई प्रोपोर्शनल टू वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दो इक्वेशन बना ली, दोनों को जब मर्ज किया तो आई प्रोपोर्शनल टू v/r हो गया। प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो कांस्टेंट k लगाया, v/r हो गया। ये इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हमें तीनों वैल्यूज़ गिवन है, ये तीनों वैल्यूज़ गिवन है, तो k निकाल लिया इसमें पुट करके। ठीक है, उसके बाद हमें जो दो वैल्यूज़ गिवन है फिर उससे आई निकालेंगे, तो फिर वही ए में पुट किया, आई ऐसे आ गया, k की जगह ये 3/22 इंटू वी और ये आर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से, ये एम्पियर में आंसर आ गया। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा देखें, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा स्टेप है जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं आपको दोबारा से उसको क्या कहते हैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें क्या कहा है, द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मेजर इन फुट। ठीक है, कैंडल्स वेराइज इन्वर्सली, फुट कैंडल्स वेराइज इन्वर्सली विद द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई दिया हुआ है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ गया, डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ फुट कैंडल्स वेराइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली दिया हुआ है पहले, द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस। अच्छा, स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट बल्ब ऑफ अ हाइट ऑफ बल्ब इज़ 0.08 फुट। अच्छा, इंटेंसिटी इतनी दी हुई है और डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है, तो फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर्स। ठीक है, अब यही इक्वेशन दी हुई है, इन्वर्सली दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली इन्वर्सली दोनों नहीं है, तो हमने फिर पहले क्या किया, कांस्टेंट लगा दिया, तो k इंटू 1/d², इसको हमने इक्वेशन ए के लिया। उसके बाद हमें आई कितना दिया हुआ है, आई हमें दिया हुआ है 0.08, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी के बाद हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हमें 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, तो अब हम फ्रॉम ए से यानी के की वैल्यू निकालेंगे ना, 0.08 पुट किया इसकी जगह और के ऐसे ही लिखा, 1/d² यानी 3 का स्क्वायर। तो अब के यहीं पर ही रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 0.08 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.724। ठीक है, 0.72 लिख लेते हैं, 0.72 ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, इम्प्लाइज दैट का साइन डाल दिया। उसके बाद हमारे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इंटेंसिटी निकालनी है और डी हमें दिया हुआ है 8 मीटर।
8 मीटर, ठीक है। तो फ्रॉम ए वी हैव, क्या बन गया, ए को देखिए, ए की क्या है, आई निकालना है, और के की वैल्यू क्या आई थी 0.72 इंटू 1/8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, 0.72 इंटू 1/8 का स्क्वायर क्या हुआ 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो आई क्या हो जाएगा 0.72/64। डिवाइड कर लेते हैं इसको, डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है, 0.01125, 0.01125, ठीक है। ये हमारी इंटेंसिटी आ गई। इंटेंसिटी को अमूमन वाट में लेते हैं, ठीक है, तो वाट लिख दिया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पीछे चेक कर लेते हैं, ठीक है। वाट भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को अमूमन वाट में लिया था, इन्होंने फुट कैंडल्स लिखा है, ठीक है। तो आप भी ऐसे लिख दें, फुट कैंडल्स ही शुरू से दिया हुआ है ना कि इसमें इंटेंसिटी इतना फुट कैंडल्स है और इतना ना, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.01125 फुट कैंडल्स, ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। बोर्ड में नहीं आते हैं, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप फिर भी एक नज़र देख लीजिएगा। इतने आसान से क्वेश्चन है, तो ऐसा ना हो कि कभी पेपर आउट आए, लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। बस देखिए, मेरा अपना तजुर्बा है बहुत अरसे का, पढ़ाते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, तो कभी भी ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ के में तक आता है, और कंपोनेंट और डिविडेंडों के ज़रिए सॉल्व द इक्वेशंस आती हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा लाजमी, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब भी करें आपके फ्रेंड्स वगैरह, और उनको भी फिर इसका फ़ायदा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा, स्ट्रेंथ एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, strength S of a rectangular beam can rise directly as a breadth B and the square of depth, square of depth, ठीक है। B और स्क्वायर ऑफ डेप्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने यहाँ से कांस्टेंट निकाला के बी डी स्क्वायर, इक्वेशन ये हो गई, दोनों डायरेक्टली, यानी दोनों का डायरेक्टली एक साथ दिया हुआ है कि जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से एस कितना दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है, एस से पहले हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर विड्थ दी हुई है, यानी बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंड 12 सेंटीमीटर डीप, डेप्थ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ लास्ट में दी हुई है, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ इज़ 1200 पाउंड, पाउंड में है उसकी जो स्ट्रेंथ है 1200 पाउंड। अब हम फ्रॉम ए से हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, एस 1200 है, ठीक है। के हमें नहीं फाइंड करना है, पहले कांस्टेंट निकालते हैं बच्चों, फिर उसके बाद जो है बाकी दोबारा से जो वैल्यूज़ दी हुई थी उससे हम क्या निकालते हैं, जो भी फाइंड करना है वो निकालते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 1200 के इंटू 9 इंटू 12 का स्क्वायर पहले कर लेते हैं। अच्छा, के को मैं लेफ़्ट साइड पे लिखती हूँ, इसलिए लेफ़्ट साइड पर जो वैल्यू फाइंड करते हैं मैं हमेशा लेफ़्ट पे लिख रखती हूँ। 1200 इस तरफ आ गया, यानी पलट गई इक्वेशन, और ये मल्टीप्लाई था तो नीचे आ गया 9 इंटू 144। इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, आंसर हमारा आ रहा है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, पहले इसको कैंसिल करके देख लें किससे कैंसिल हो रहा है। 3 से करते हैं, 3 ज़ा 3 4 ज़ा 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 200, फिर 2 से हो रहा है 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 0, क्या आ गया 100, और नीचे क्या आ रहा है 3 इंटू 36, फिर 2 से कट रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 0, फिर 3 18, फिर 2 से आ रहा है 2 9 ज़ा, और 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा
तो के की वैल्यू क्या आ गई 25/3 × 27, ये आ गया के। ठीक है, इसको कैंसिल करके यानी अपॉन फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड करना है, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड एंड विल सपोर्ट, यानी हमें क्या पूछ रहा है, वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है और इसकी विड्थ क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी बी दी हुई 12 सेंटीमीटर और इसकी डेप्थ कितनी दी हुई 9 सेंटीमीटर। डी, अब हमें एस निकालना है, तो फ्रॉम ए एस फाइंड करना है। एस की इक्वेशन क्या थी, के कितना आया था 25/27 इंटू बी कितना है 12 और इंटू 9 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको, 25/27 12 इंटू 9 9 ज़ा 81। ठीक है, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। अब नीचे सब कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 900 पाउंड। ठीक है, एस कितना आ गया 900 पाउंड, ये इसका आंसर आ गया। स्ट्रेंथ कितनी है इसकी 900 पाउंड। ठीक है, क्या दिया हुआ था, स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ एंड डेप्थ, इसका दोनों डेप्थ स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का हमने डायरेक्टली लिख दिया, दोनों को एक साथ मिला के, फिर प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, के लगा दिया, इक्वेशन बन गई। फिर जो पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं बी डी और एस, उससे हमने ए के निकाल लिया सारा सॉल्व करके, फिर दोबारा एस निकालने और बी और डी दिया हुआ है तो उससे हमने एस फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 4 में क्या कहा है, लेबर कोड सी वेराइज, लेबर कोड सी वेराइज jointly as the number of worker n directly यानी n and the average number of day d, यानी नंबर ऑफ वर्कर और डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो के एन डी, इक्वेशन ए हो गई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 100 वर्कर्स, यानी एन जो है वो कितना है 100 वर्कर्स एंड फॉर 15 डेज, डी कितना है 15 और इन 900, तो सी कितना है सॉरी 9000। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, अब हम फ्रॉम ए इन तीनों वैल्यूज़ से हम हमेशा शुरू में जो वैल्यूज़ दी होती हैं उससे क्या करते हैं कांस्टेंट निकालते हैं। तो सी के एन डी इक्वेशन लिखी, सी की वैल्यूज़ 9000 इक्वल टू के फाइंड करना है, एन कितना है 15 और वो क्या है 100, एन 15 और डे कितना है 100। अब हमें के निकाल लेंगे तो के क्या हो जाएगा 9000 अपॉन 15 इंटू 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दें, 15 6 ज़ा, तो के हमारे पास क्या आ गया 6। ठीक है, के हमारे पास आ गया 6। फिर अब हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करना है, अब नाउ सी फाइंड करना है और उसके बाद क्या दिया गया, फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 30 वर्कर्स कितने हैं एन 300 और 20 डेज, डेज कितने हैं 20। ठीक है, अब हमें सी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, वी हैव सी निकालना है, के था 6 इंटू 300 इंटू 20, सबको मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 3 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 और 3 ज़ीरो। आप लोग जो है कैलकुलेटर यूज़ कर लिएगा, इतना रुपीज़, यानी कॉस्ट मालूम कर रहा है तो रुपीज़ में ही आएगी ना लेबर कॉस्ट। ठीक है, सी बराबर है इतना रुपीज़। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है। ठीक है, आप लोग जो है
बहुत आसान से क्वेश्चन है और आप लोग जो है न्यूमेरिकल वगैरह करते रहते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, तो आपके लिए तो बहुत इजी इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द सेल्स टैक्स on the purchase of a new car varies directly as the price of a car. Sales tax पूरा लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली टू प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेल्स टैक्स इज इक्वल टू के इंटू प्राइस ऑफ कार, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? ऑफ अ कार इफ़ अ न्यू कार इज़ परचेस्ड, उसके दिए प्राइस ऑफ कार दिया हुआ है। प्राइस ऑफ कार कितना दिया हुआ है? 20 लाख। देन द सेल्स टैक्स इज, तो सेल्स टैक्स कितना होगा? वो है 40,000। तो उसके अब यहाँ तक करने के बाद पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, इसमें फिर क्या हुआ? सेल्स टैक्स ये दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कार ये है। तो पहले हम इक्वेशन है, इसे हम क्या निकाल लेंगे? के की वैल्यू फ्रॉम ए। सेल्स टैक्स कितना दिया हुआ है? 40,000 और के इंटू प्राइस ऑफ कार 20 लाख। के क्या आ जाएगा? 40,000 अपॉन 20,000,000 इनके ज़ीरो आ गए, तो 4 ज़ीरो से तो 4 ज़ीरो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 ज़ीरो 1/50, 1/50 को पॉइंट्स में ले लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? 1/50 को यूज़ कर देंगे। चलो आगे तो हमें वैसे भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमें क्या दिया हुआ है आगे? देन द सेल्स टैक्स इज, अच्छा हाउ मेनी टैक्स, सेल्स टैक्स मालूम करना है। सेल्स टैक्स फाइंड करना है। अच्छा, इज चार्ज इफ़ द न्यू कार इज़ प्राइस, न्यू कार की प्राइस, न्यू कार प्राइस कितने दिए मैं? 28 लाख। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है? नाउ वी हैव फ्रॉम ए, सी मालूम करना है ना। सेल्स टैक्स को तो एस से डिनोट करते हैं, लेकिन पूरा लिखा था हमने तो वही लिखेंगे। के कितना था? 150 इंटू 28,000,000 कोई एक ज़ीरो कम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं देख रही थी। 1 इससे कट गया, इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 56,000, ठीक है, रुपीज़। सेल्स टैक्स कितना आ गया? सेल्स टैक्स कितना? सेल्स टैक्स आ गया 50,000 रुपीज़। ओके, बहुत इजी से क्वेश्चन थे पांचों, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी कि वो जो है उसमें सिंबल्स में लिख रहे थे बस। बाकी वो जो एक्सरसाइज पीछे की हैं 2-3 वो भी यही थी। हालांकि इतनी सारी एक्सरसाइज दी हुई हैं तो फिर उनको बोर्ड में भी देना चाहिए, लेकिन नहीं देते और कभी आज तक नहीं दिया। 20-25 साल हो गए, यानी उन्होंने बिल्कुल भी इसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। तो आप लोग बस अपने करें प्रैक्टिस, एक नज़र देख लीजिएगा और किस तरह सॉल्व होते हैं, ठीक है। तमाम एक्सरसाइजेज हो गई हैं। अब आप ये देखें, इस चैप्टर से जो है ना एमसीक्यूज़ वगैरह किस टाइप के आते हैं। एमसीक्यूज़ में क्या आ सकता है? इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल आ सकता है। इसमें जो है दिया हुआ है आपको, जो प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए हैं वो याद कर लें, ठीक है। उसके बाद आप उसमें जो है मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं, जिस तरह हमने शुरू की एक्सरसाइजेस की थी ना, तो वो आप जो है ना उनको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप इसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ को पढ़िएगा तो देखें बहुत इजी दिए हैं।
सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए जो 4-5 हमने सीखी। फिर एक्स की वैल्यू निकालना हमने सीखी थी, जिसे इस तरह दिया हुआ था x/2 4/8। तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, इसको इससे किया, इसको इससे किया, एक्स इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इंटू 4। ठीक है, क्या होता है मीन और एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम ये फार्मूला होता है ना इसका निकालने का। तो एक्स क्या हो गया, 2 4 8 अपॉन 8, तो 1 हो गया। तो आपने 1 पुट कर दिया। इस तरह थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल इस तरह जो भी हैं हमने एक्सरसाइज शुरू की ना, वो सब शुरू की एक्सरसाइज हर चैप्टर की एमसीक्यूज़ के लिए होती हैं। ठीक है, आप उनको एक नज़र देख लिया करें, अच्छा सा समझ लिया करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए ताकि आगे की क्लासेस में ना आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने वैसे तो 7-8 में भी पढ़ा होगा ये प्रोपोर्शनल वगैरह का क्वेश्चंस, तो आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें तो उसमें ही आती होंगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दिएगा कि ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।